जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। साथ ही साथ हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि श्रावण महीने के नियमों के अनुसार इन 3 तरह की स्त्रियों को श्रावण सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को बहुत प्रिय है, क्योंकि इसी महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था और शास्त्रों में इसे प्रेम और सौभाग्य का महीना माना जाता है। और इस माह में भगवान भोलेनाथ के जितने भी भक्त हैं वो उन्हें खुश करने के लिए तरह तरह से पूजा करते हैं। जो शिवलिंग होता है उसकी पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि शिवलिंग को माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ का प्रतीक माना गया है। और हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के शिवलिंग पर अगर हम 2 बूंद जल की भी चढ़ाते हैं तो उससे ही भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन शिव पुराण में सावन माह में शिवलिंग की पूजा करने के कुछ नियम बताए गए हैं। अगर हम उन नियमों के अनुसार पूजा करते हैं तो हमें उसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है। तो आइए अब हम नियमों को जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप भी हमारे सनातन परिवार का हिस्सा बन सकें। दोस्तों, सावन के सोमवार में व्रत रखने का सबसे पहला नियम है कि जो भी स्त्री इस दिन व्रत रखे उसे अपने बाल बिल्कुल नहीं धोने चाहिए। जो स्त्रियां सोमवार के व्रत में सिर धोती हैं उसे अशुभ माना जाता है, इससे घर में दुर्भाग्य आता है। दूसरा, हर स्त्री को सोमवार के व्रत में अपने माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। महिलाओं को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि भगवान शिव की पूजा करते समय उनकी मांग बिना सिंदूर के नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो स्त्री बिना मांग भरे भगवान शिव की पूजा करती हैं उससे माँ पार्वती रुष्ट हो जाती हैं, क्योंकि सिंदूर जो है वो सुहाग की निशानी है। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय अपनी मांग में सिंदूर अवश्य भरें। अगला, सोमवार के व्रत में कभी भी काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही रंग पूजा पाठ में अशुभ माने जाते हैं। इसलिए प्रत्येक महिला को हरे, लाल, पीले, गुलाबी वस्त्र पहनने चाहिए। साथ ही साथ ऐसा भी कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ से विवाह के समय माँ गौरा ने हरे वस्त्र पहने थे, इसलिए इस व्रत में हरे वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगला नियम है कि सावन के व्रत में स्त्री और पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में कभी भी आप अपने श्रृंगार का सामान किसी दूसरी स्त्री को ना दें। इससे पति पत्नी के रिश्ता जो है वो कमज़ोर पड़ सकता है। अगर आपको किसी को श्रृंगार का सामान देना है तो आप उसको नया बाजार से लाकर दे दीजिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि किन महिलाओं को सावन का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहले गर्भवती महिलाओं को सावन का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि व्रत के दौरान कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे गर्भवती स्त्री के बच्चे पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा जिन व्यक्ति का या किसी स्त्री का बाहर संबंध है, यानी अपने पति के अलावा किसी और से भी संबंध है, तो उनको सावन का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये व्रत भगवान शिव और माँ गौरा के प्यार का प्रतीक है। और अगर आपका कहीं बाहर संबंध है तो आपको ये व्रत नहीं रखना चाहिए, इससे भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस पति पत्नी का विवाह शास्त्रों के अनुसार नहीं हुआ हो, यानी कि शास्त्रों से या विधि विधान से अगर उनका विवाह ना हुआ हो, तो उन लोगों को भी श्रावण सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान भोलेनाथ और माँ गौरा रुष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा सावन के महीने में झूठ नहीं बोलना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए, और हमेशा कोशिश करें कि आप किसी का बुरा ना करें, वरना आपको सावन के महीने के व्रत का फल नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, ये वो 3 स्त्रियाँ थी जिन्हें सावन का व्रत कभी भी नहीं रखना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान।